हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका। तो दोस्तों आज की सबसे पहले आज का मूवमेंट देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो मूवमेंट रहेगा वो 11,566 से और 11,000 ये 331 के बीच में की रेंज में रहेगा, यानी कि साइडवेज में की बात हुई थी। और फिर मैंने ये बताया था कि आपका 11,448 का लेवल जो ये है ये अच्छा सपोर्ट बनने वाला है आपका। तो इसी के राउंड में आपकी जो मूवमेंट मुझे उम्मीद है इसी के राउंड में मूवमेंट होना चाहिए। तो देखिए आज हुआ क्या है कि निफ्टी जस्ट उसको कई बार उसने हिट किया, उसको बहुत अच्छा सा जो है एक लेवल बनाने की कोशिश हुई यहाँ पर 11,448 के लेवल पे। उसके बाद आप देखिए ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या ड्रॉ कर रखा है। एक बार यहाँ से देखते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए ये आपका ये हुआ। उसके बाद सेकंड वेव जो चली है वो ये चली है, ठीक है। टोटल जो आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो ए बी सी करेक्शन है, यानी ये वाला आपका ये ए है, फिर ये बी, फिर ये सी। तो ए बी सी आपका एक करेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ज़रा हम ये देख लेते हैं कि हमारी पॉसिबल जो रेंज क्या हो सकती है जिसमें हमारी जो निफ्टी है वो ऑसिलेट कर सकती है, ठीक है, या मूवमेंट कर सकती है। तो वेव के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ये इसका मैक्सिमम लेवल है और ये इसका मिनिमम लेवल है, ठीक है। ग्रीन लाइन जहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है इसका मैक्सिमम और मिनिमम लेवल है। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि इसका देखिए 50% निकाल लिया। ये हमारी मीन पोजीशन हो गई कि इसके अराउंड, मतलब एक बार अगर मान लिया एक बार यहाँ पर आकर देखिए इसने टच लिया, इस मीन पोजीशन के थोड़ा नीचे क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर उसने फिर जो है मैक्सिमम पोजीशन को जा कर के मिनिमम पोजीशन को ले जा कर के मिनिमम लेवल पे ले जाके हिट किया। तो ऑब्वियसली फिर दोबारा भी ये जाना चाहिए, ये ऑसिलेशन होगा, ये मूवमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि पहले जो है फ़िलहाल की तरफ हम ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके बीच की जो लाइन है तो उसका भी मैंने 50% निकाल लिया है। तो ये 50% है, ठीक है। जो ये आपकी पिंक वाली लाइन चल रही है, फिर पिंक वाली, यानी कि इस ग्रीन लाइन का जो 50% है ये पिंक वाली लाइन है। फिर हमने क्या किया है कि ये जो है और छोटे पे जो ऑसिलेशन हो सकता है, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है और ये पिंक वाली लाइन के बीच का भी 50% हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा मतलब ये हो गया कि इसका मेन पोजीशन हो गया कि अगर मान ली इस रेंज पे भी आती है तो छोटी छोटी वेव्स में भी, छोटे छोटे ऑसिलेशंस में भी वो किस सेंटर के अराउंड मूव कर सकती है। तो दोस्तों सिमिलरली हमने नीचे भी ऐसे ही कर रखा है, इधर भी हमने ये कर रखा है। और आप देखिए कि जब हमने इस वाले सेंटर पे और इस वाले सेंटर को अगर हम देखते हैं, या इस पिंक लाइन को आप देखिए, तो निफ्टी जो है एक बार ऊपर जाती है, इस वाले सेंटर को हिट करती है, उसके बाद फिर नीचे वाले मिनिमम लेवल को हिट करके ऑसिलेट, पहले इस वाले लेवल को हिट करके फिर ये जो ग्रीन लाइन है देखिए, जब इसने ये हिट किया तो ग्रीन लाइन जो है, जो आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, जो आपकी मीन पोजीशन है उसको हिट ना करके उससे 25% नीचे हिट करके उसके बाद जा करके नीचे जो आपकी ग्रीन लाइन है उससे 25% ऊपर हिट करके, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ इस सेंट्रल पोजीशन के पास मूव करते हुए फिर जा कर के ये मैक्सिमम पोजीशन को हिट कर रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा इसके बाद इस मीन पोजीशन को हिट करने के बाद फिर उसने इस पे सपोर्ट लिया। तो अभी के लिए इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो ऑसिलेशन है वो यहाँ से मूवमेंट हो करके, क्योंकि यहाँ तक हमें हिट कर दिया है, अब जो है हम इसको तोड़ करके ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए पॉसिबल लेवल जो है 11,625 का लेवल आता है, जहाँ पर हमको मतलब इस बार हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए 11,625 के लेवल पे। फिर 11,625 के लेवल पर जाने के बाद मतलब अभी हमको 11,625 के लेवल पे जाना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से। अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट देखते हैं, एक तो तरीका ये रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये आपका 50% आ रहा है, हमने अभी 38% को टच किया है, 50% को भी लगभग टच कर दिया है। तो अब हमारे पास ये 61.8 का रिट्रेसमेंट आ रहा है, जिस लेवल को हमारे लिए टेस्ट करना बाकी है। तो एक तो ये इस हिसाब से भी हो गया, ठीक है। तो 61.8 का वो रिट्रेसमेंट आ रहा है तो उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी जो हमारा ऑसिलेशन हो रहा था वो इस
मतलब अगर हम यहाँ अभी जो हमारा ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन के हिसाब से तो हमारा ये वाली रेंज आ रही है। अच्छा, अगर हम इंक्लाइंड में देखते हैं, ये वाले मतलब इंक्लाइंड वाले प्लेन में अगर हम देखते हैं, तो आप देखिए कि ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये बीच में जो ये मेरी सेंट्रल लाइन है, यानी कि ये वाली जो येलो लाइन है, इस वाले और इस वाले लेवल की हमारी सेंट्रल लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल के तौर पर ये हमारी सेंट्रल लाइन है। अभी जो मूवमेंट हुआ है मिनिमम लेवल यहाँ पर इंक्लाइंड वाले में और मैक्सिमम यहाँ पर आया है। उसके बाद इस सेंट्रल लाइन के अराउंड इंक्लाइंड के हिसाब से भी हमको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन फ़िलहाल के लिए हो गई। अब अगर मान लिया एक बार इसको इसने यहाँ पे टच किया, अगर मान लिया ये इसको तोड़ करके जाती है ऊपर, तो हमने एक लेवल ये निकाल रखा है, इसका जस्ट ये 50% है। मतलब कि ये यहाँ से ले करके अगर आप देखेंगे तो ये जो हाइट आ रही है, ठीक है, ये 50% आ रही है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कल के लिए जब 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 निफ्टी ओपन होगी, तो मुझे ये लगता है कि ये इस वाले इस और इसके रेंज में मूवमेंट होना चाहिए, इस वाले के और इस वाले के बीच में मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे कहाँ पर जा सकती है। तो मैक्सिमम लेवल अगर हम फंडामेंटल थ्योरी से लेते हैं, स्ट्रक्चर की थ्योरी से, तो अभी तक का जो भी आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि हम इसका जस्ट 100% हम इसके ऊपर रख देंगे, तो मैक्सिमम चाहे वो 3 वेव स्ट्रक्चर बनाए, चाहे कुछ भी जो जैसा भी स्ट्रक्चर वो बनाए, मैक्सिमम हमारे हिसाब से 11,684 के लेवल को आना चाहिए। मगर 11,684 का लेवल जो है वो डायरेक्ट अचीव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं तो पास्ट हिस्ट्री में देखिए जो मिड सेंट्रल लाइन है, ये आपकी ऑलरेडी पहले से एक अच्छा रेजिस्टेंस बनी हुई है। उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ। फिर आपकी ये वाली जो सेंट्रल लाइन जा रही है, जो हमने मार्क किया हुआ ब्लू लाइन से, तो ये भी आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है इसको, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो फ़िलहाल के तौर पे अभी हम जो है इसको दो तरीके से सोचते हैं। सबसे पहले हम ये सोचेंगे, ये सारे हमारे लेवल्स हो गए, ये अगर कल हम जो है इसको ओपन कराते हैं तो हम कैसे ओपन करा सकते हैं। अगर मान लिया हम इसको ओपन कराएंगे, तो ओपन कराने का एक तरीका ये है कि हम इसको ओपन कराएं तो 50% को तो इसको टच करना ही, मतलब 50% को तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनाना ही है। तो मुझे लगता है कि 50% का लेवल जो यहाँ से अगर 11,470 के पास इस समय की 11,500 के आसपास दिखा रहा है, तो निफ्टी अगर ऊपर होगी तो 50 पॉइंट का मूवमेंट मुझे लगता है कि बहुत है, 50 पॉइंट का मूवमेंट। तो फ़िलहाल के लिए एक बार इसको ये टच किया, फिर उसके बाद दोबारा इसको ये टच करने के बाद, ठीक है, दोबारा इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पर, तो मिनिमम लेवल जो हमारा आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, वो ये वाला रेंज आ रहा है 11,566, जहाँ पर ऊपर की तरफ हम गैप अप ओपनिंग करा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल जो आ रहा है, अगर ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेलर्स जो है बहुत डोमिनेंट है, तो अगर निफ्टी ने ऐसा चूज़ किया कि नहीं, पहले हमको क्या करना है कि थोड़ा ऊपर ही ओपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देखिए एक पूरा कंप्लीट वेव यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। अब चाहे आप इसको कंप्लीट ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से भी देखें कि जैसे ये है हमारा, अगर हम ये मान लिया हमारा ए है, तो अगर हम यहाँ से भी रख के देखते हैं तो 100% जो हमारा आ रहा है, ठीक है, 100% जो हमारा आ रहा है वो हमारा ये वाला लेवल आ रहा है कि मतलब अगर मिनिमम पे मूवमेंट करती है तो 50% के ऊपर, तो 11,625 के ऊपर मूव करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मतलब मिनिमम जब भी मूव करती है तो वो पूरे लेवल्स को टच करके ही आती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा का पूरा लेवल्स है इससे जो आ रहा है, चाहे थोड़ा लेट ही लगेगा, मतलब काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ज़रूर इस लेवल को टच करके आएगी। 11,680 के लेवल को निफ्टी ज़रूर टच करने के लिए जाएगी। अब सवाल ये कि जाने का तरीका क्या हो सकता है। तो जाने का तरीका ये हो सकता है कि भाई ठीक है, पहले क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इस वाले, क्योंकि ठीक है ये वाला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं है, मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है ये वाला, तो थोड़ा सा ऊपर कहीं जा कर के हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि इसके पास ओपन करके थोड़ा सा ऊपर अगर और क्लोजिंग हम देते हैं, बाई करके ही चलते हैं, तो हम भी तब भी हम 11,066 के ऊपर जाएंगे और उसके बाद फिर आकर के हम इस वाली जो ये ऑसिलेटिंग लाइन है इस पर हम सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50% का लेवल है, तो 50% का लेवल पे बुल बियर्स जो है वो इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस 50% लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। डोमिनेंस जो दिखेगा वो इसके नीचे दिख सकता है, यहाँ तक यानी इस वाली सेंट्रल लाइन तक, क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ तक ऑसिलेट कर रही है, लेकिन जब इसको टच करके आएगी तो मुझे लगता है कि इस वाले लेवल को भी ये टच कर सकती है, इसके बीच में भी ऑसिलेट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर गैप अप ओपन करेगी तो इस पर नहीं आएगी, नहीं आना चाहेगी। इस 50% के पास जो है, ये 50% के पास थोड़ा सा डोमिनेंस हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमको अगर नीचे जाना होगा और हम अगर सेल मोड में ही रहना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि हमने यहाँ तक का जो कंसोलिडेशन किया हुआ है उसको हम जो है सीधे प्रॉफिट में बुक करें। तो मुझे लगता है कि 11,624 का लेवल और 11,566 के बीच में कहीं, ठीक है, हमको क्लोजिंग मतलब गैप अप ओपन होना चाहिए। तो इस गैप अप ओपन करने से मतलब हमारी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ फुलफ़िल हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम 50% का अचीवमेंट कर लेंगे। दूसरी बात, हमारा 61 पॉइंट का रिट्रेसमेंट यहाँ आ रहा है, तो एक बार यहाँ पर आने के बाद फिर हम चाहें तो ABC करेक्शन कर सकते हैं। मतलब 11,625 के लेवल पे आने के बाद ABC करेक्शन कर लेंगे, तो फिर हम जा कर के इस लेवल के कहीं नीचे आकर के इस पे सपोर्ट ले करके फिर बाद में 11,680 के लेवल को टच कर सकते हैं और फिर फाइनली इसको इस तरीके से एंड कर सकते हैं और अगले दिन हम गैप अप ओपन कर सकते हैं। तो एक ये तो था, एक तो अगर मान लिया गैप अप ओपन होती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर भाई गैप अप ओपन नहीं होती है, अगर निफ्टी ओवरऑल इसने मूड बना रखा है कि नीचे जाने के लिए, जैसे कि आप डे चार्ट में देखिए, तो डे चार्ट में अगर हम ये जो क्लोजिंग पॉइंट को ऐड करते हुए जाते हैं तो इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब क्लोजिंग जो आ रही है उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ रही है। उसके बाद ये ऊपर एक कैंडल और जो आ रही है, 2 कैंडल से इसने मतलब ब्रेकअप नहीं किया है। तो अभी फ़िलहाल एक संशय की स्थिति है कि ये वाला मतलब ये ट्रेंड पूरा का पूरा जो ऊपर जा रहा था वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। इस पर एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पर गया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये जस्ट यहाँ से 123% पे गया हुआ है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा C कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से तो हमको लगता है कि C कंप्लीट हो गया है, आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से भी हमें लगता है कि C कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने एक साइकिल यहाँ से पूरी कर ली है, ये जो है ये हमने पूरी कर ली है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे यहाँ से भी लगता है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक साइकिल मुझे पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आप देखिए कि इसके ऊपर जस्ट मैं इसको रखता हूँ तो एकदम एग्जैक्टली वही लेवल आ रहा है। तो हर लेवल्स को देखा जाए तो ये वाला जो लेवल है ये हमारा हाईएस्ट लेवल है और इसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि अब निफ्टी मतलब फाइनली जाना चाहिए। क्योंकि दिक्कत इसमें क्या है कि ये हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि जब इस लेवल पे निफ्टी गई थी तो उसके बाद बहुत अच्छा खासा नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिला था। तो मुझे लगता नहीं है कि इस साइकोलॉजिकल लेवल पर निफ्टी जाना चाहेगी। तो जो भी कुछ होगा मुझे लगता है कि इसी लेवल के पास ये जो लेवल बन रहा है, ये जो लाइन आ रही है, तो इसी के पास इसी के थोड़ा सा ऊपर इस सपोर्ट को, ये जो यहाँ तक का जो था इसको पूरा रेजिस्टेंस बना करके फिर ये नीचे की तरफ मतलब एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों डेली चार्ट के हिसाब से। तो ओवरऑल ये मतलब अच्छा, अगर मान लिया नीचे की पॉसिबिलिटी बनती है तो कहाँ से बनेगी? नीचे की पॉसिबिलिटी भी बनेगी तो भी निफ्टी, क्योंकि अगर नीचे भी जाना होगा तो इस लेवल को टच जरूर करेगी, 11,566 के लेवल को टच जरूर करेगी। टच करने के बाद फिर जब टच करने के बाद ब्रेकआउट करके, अगर ब्रेकआउट टच करने के बाद जो है फिर ब्रेकआउट की तरफ जाएगी और अच्छी तरीके से अगर जा करके जब ये इसके नीचे क्लोज़ कर दे, मतलब इस वाले इसके नीचे अगर ये क्लोज़ कर दे, इस वाले ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देगी, मतलब इसके नीचे ले लीजिए, मतलब फाइनली ये मान के चलिए इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगी तब आपको नेक्स्ट लेवल आपको फिर आपने क्या करना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर जितना है हमारा, फाइनली ये वाला जो स्ट्रक्चर जितना हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इसको एक और आप इसके नीचे रख दीजिए तो एक आपको टारगेट मिल जाएगा
नेक्स्ट टारगेट, यानी नेक्स्ट टारगेट कहीं आपका 11,102 के पास आता है। लेकिन जब भी निफ्टी नीचे आएगी तो ऊपर से ही नीचे आएगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कल की ओपनिंग बता देगी कि क्या सीन बन रहा है। अगर नीचे की तरफ ओपन होती है तो मुझे क्या लगता है कि 11,462 के आसपास, इसी के बीच में कहीं ब्रेकआउट एक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल बनी है और लोगों का, सभी रिटेलर्स जो होंगे वो इस तरह के मूड में होंगे, सेलिंग मोड में, तो मुझे लगता है कि हमको जो है वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि आप देखिए एक तरीके से यहाँ से भी कि फिफ्थ वेव क्योंकि चल रही थी, तो फिफ्थ वेव में क्या होता है कि फोर्थ वेव जो है वो, ये फर्स्ट वेव की ये सेकेंड वेव, तो इसके बीच में क्लोजिंग दे सकती है, तो ये वैलिड हो जाता है। मतलब ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, लेकिन बीच में कहीं भी यहाँ पे क्लोजिंग देने पर भी ये वैलिड है। तो यहाँ से भी एक एंडिंग डायगोनल का को हम मान सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। फाइनली डेली चार्ट के हिसाब से तो लगता है कि मतलब ये पूरा यही वाला लेवल हमारा फाइनल लेवल है, 11,790 का जो लेवल है डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि अभी हमको सेल मोड में रहना है। मतलब जब भी हम रेजिस्टेंस पे जाएं तो सेल करके चलें, यही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ अगर मान लिया कभी भी मूवमेंट करना होगा, ये यहाँ पर कंसोलिडेट, मुझे नहीं लगता कि कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंसोलिडेट करके फिर उसको सेल भी करना है, तो उस प्रोसेस में वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो जब भी ये करेंगे, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो जब भी ये करेंगे तो यहाँ मतलब गैप अप ओपन करके ही करेंगे। गैप अप ओपन करके फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और मतलब ओवरऑल जो पूरा का पूरा लेवल्स को हमको सही करना है, तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल के लिए हमारे लिए 11,678 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए 61% का लेवल है। 61% का रिट्रेसमेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये 11,625 का लेवल, ये 61 का है। और अगर मान लिया ABC करेक्शन का लेना है तो खैर ABC करेक्शन में तो और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, मगर कहने का मतलब मोस्ट पॉसिबल जो हमारे पास बनता है, जो रेंज बनती है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे से इसको देखिए रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, कई बार इसको हिट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आपका अच्छा सपोर्ट बनने वाला है। यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बनेगा तो उसके ऊपर ये 11,600 और ये वाले लेवल जो हैं हमारे रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। तो दोस्तों कल के लिए मतलब क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि आपको भी डाउन ट्रेंड में, मतलब हम लोग को भी डाउन ट्रेंड में हो जाना चाहिए और हम हमेशा सेल मोड में रहें तो बेहतर है। और सेल मोड में कहाँ, जब हम काफ़ी सेल मोड में, मतलब वहाँ पर जब हम जो है 50% कंप्लीट कर लें। जब तक ये इस लेवल को ना टच कर ले तब तक हमको मतलब सेल मोड में नहीं आना है। मतलब जैसे ये लेवल है, तो फाइनली हमें 11,680 के आसपास अगर हम सेल मोड में रहेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लेवल है। मतलब इसके ऊपर बिल्कुल ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे। तो 11,680 का लेवल है, आप याद रखिए, या ये वाली आप लाइन याद रखिए कि जहाँ भी ये जा कर के टच करेगी, दोबारा एक बार हिट करके फिर नीचे, फिर दोबारा जाके जब ये हिट करेगी यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा उसमें, हमारा अगले दिन का टारगेट अचीव हो जाएगा। एक दिन अगर हम कम भी कमाएंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कम से कम एक रिटेल ट्रेडर्स की मदद करिए, उसको रिकमेंड करके मेरी वीडियो। मैं जो भी आपको बताता हूँ फंडामेंटल्स भी बताता हूँ, जो हो रहा है मार्केट में, जो मुझे दिखता है मेरी आंखों से, मेरे माइंड से। इट इज़ नॉट मेयरली बेस्ड ऑन थ्योरी, ना ही सिर्फ इलियट की वेव थ्योरी पे ही बेस्ड है, ना ही सिर्फ बाकी, मतलब मेरी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी मैंने आज तक पढ़ाई की है, या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो वर्क कर रहा है, जो एक्चुअल में हो रहा है मार्केट में, उसको देख करके मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपसे, मेरी गुजारिश यही है कि आप किसी अपने एक दोस्त को इसको रिकमेंड करें जिसके साथ मतलब प्रॉब्लम ये आई है, मनी की प्रॉब्लम आई है, ठीक है दोस्तों। तो आप उनको रिकमेंड करें और मेरी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ।